हाँ तो बच्चों, कल हम तुम्हें त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने क्या आपको 6 सवाल करा दिए थे। अब हम उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 7वां सवाल ये है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम इसमें लिखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3, इसका आपसे मुख्य मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट 0 से पाई और माइनस π/2 के बीच होता है अब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, हम मान लेंगे, माना थीटा बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए, चाहे आप थीटा की जगह एक्स भी मान सकते हैं। तो अगर हम सेक को इधर लेकर आते हैं तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 2/√3। अब हम ये देखते हैं कि 2/√3 सेक किसके अंतर्गत आता है। तो चूंकि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, अगर हम इसे इसमें बदलना चाहें रेडियन में, तो ये होगा आपका सेक π/6 बराबर 2/√3। यानी 2/√3 की जगह हम आपको यहाँ पे सेक थीटा बराबर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक π/6। अगर हम दोनों तरफ तुलना करें तो थीटा बराबर आता है π/6। तो हम अब ये देखते हैं कि थीटा का मान π/6 0 और पाई के बीच में आता है, अर्थात सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 होगा। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 होगा। ये आपका आंसर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में बेटा एक और सवाल हम लेते हैं, 8वां सवाल लेते हैं, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कैसे ज्ञात होगा। तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर छोटी ब्रैकेट 0 और पाई होता है, अर्थात कॉट के सभी मान 0 और पाई के बीच में होते हैं। अब जैसे ऊपर सवाल करा हमने, उसी प्रकार मान लेंगे, माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स √3। क्योंकि अब अगर हम कॉट को इधर ले लें तो कॉट थीटा बराबर √3। अब हम ये देखेंगे कि √3 कॉट में किसका मान होता है। तो हम देखते हैं कॉट 30 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है, यानी कॉट 30 बराबर √3। अगर हम इसे रेडियन में बदलें तो कॉट π/6 बराबर √3, यानी √3 की जगह हम यहाँ पे कॉट π/6 रख सकते हैं, कॉट π/6। अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो थीटा बराबर क्या आता है, π/6। तो हम देखते हैं ये थीटा का ये मान π/6 जो आया है वो 0 और पाई के बीच में है, अर्थात कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। ठीक है, समझ में आया। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान यहां पर क्या निकला आपका, π/6 होगा। ठीक बेटा, आया समझ में। चलिए अब हम एक माइनस का लेते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपको सेट कर दीजिए। अब 9वां क्वेश्चन लेते हैं एक, इसमें दिया आएगा कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस के।
-1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हम जानते हैं कि cos इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट 0 से पाई है, अर्थात cos के सभी मान 0 से पाई के बीच में होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर करा वैसे हम इसे मान लेंगे। माना थीटा बराबर cos इनवर्स -1/√2। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो cos थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, -1/√2। अब हम ये देखते हैं कि ये माइनस की तो अभी नहीं देखेंगे, ये देखेंगे 1/√2 किसका मान होता है। तो ये होता है बेटा cos 45 का मान होता है 1/√2। अब अगर हम cos 45 को रेडियन में बदलेंगे तो ये π/4 हो गया 1/√2। अर्थात cos थीटा बराबर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -cos π/4। ये बेटा आपके समझ में आया। अब चूंकि cos थीटा की जगह प्लस साइन है और इधर माइनस है, तो इस माइनस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो हम ये जानते हैं क्योंकि cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -cos थीटा। ये आपने पढ़ा है, पीछे हमने पढ़ाया भी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/4। क्यों भाई, समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/4 को हम अगर हल करना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई, यानी कि cos थीटा बराबर ये हो गया cos 3 π/4। तो अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो थीटा बराबर हो गया आपका 3 π/4। हम ये देखते हैं 3 π/4 0 और पाई के बीच में है, अर्थात यहाँ cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान जो हैगा वो 3 π/4 होगा। अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बराबर ये हो गया 3 π/4। बेटा ये समझ में आ गया आपके? तो मुख्य मान निकालना सीख गए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे फिर पूछ लें। अब थोड़ा से हम बड़े क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये हैगा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन ये हैगा कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर। तो इसके लिए हम सबसे पहले tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2 के मुख्य मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे। इसका कैसे लेंगे, तो जैसे हमने आपको कल भी बताया था, आज भी सवाल कराए हमने। तो इसके लिए हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट में -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो जैसे कल हमने सवाल कराया था आपको, हम इसमें से मान लेंगे। माना थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अगर हम इसको इधर को लाते हैं तो ये हो गया tan थीटा बराबर 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है आपको, 1। तो tan थीटा बराबर tan π/4। अब अगर दोनों पक्षों की हम तुलना कर लें तो थीटा बराबर π/4। अब देखिए आगे हल करते हैं हम। थीटा बराबर π/4 रह गया। तो अतः
tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ये हो गया आपका π/4। अब हम निकालेंगे cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर परिसर 0 से पाई के बीच होता है। मुख्य मान का परिसर किसके बीच होता है? 0 से पाई के बीच होता है। तो अतः माना अब यहां पर हम मान लेते हैं थीटा ही मान लो, थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2। तो अगर हम इसको इधर लेते हैं तो cos थीटा बराबर -1/2। तो अब चूंकि cos 60 डिग्री का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब cos π/3 बराबर 1/2। तो हम इसको cos थीटा बराबर -cos π/3 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ माइनस से इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो चूंकि cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, यानी यहाँ से cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/3। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो cos ये हो गया आपका 2π/3। तो यहाँ से थीटा बराबर आपका आ गया 2π/3। तो अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान यहाँ कितना हो गया बेटा? 2π/3। इसी प्रकार अब हम साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो वही हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा की मुख्य शाखा का मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट में -π/2 से +π/2 होता है। अब जैसे ऊपर करा वैसे फिर करेंगे यहाँ। अतः मान लें हम इसे थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 -1/2। तो जब हम इसको इधर लेंगे तो ये हो गया साइन थीटा बराबर -1/2। अब साइन -1/2 किसका मान होता है? खाली 1/2 लेकर लें पहले। तो ये साइन 30 का मान होता है 1/2, या इसको हम रेडियन में बदल दें तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6। ठीक है। अब देखिए बेटा ये माइनस इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस है, तो इस माइनस को हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पहले पॉजिटिव कैसे बनाओगे? तो चूंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन -π/6। अब अगर दोनों पक्षों की तुलना कर लें तो थीटा बराबर आपका आ गया -π/6। ये मान आपका -π/2 और π/2 के बीच में आया है। तो अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ये हो गया आपका -π/6। अब हमें यहाँ पर तीनों के मुख्य मान ज्ञात हो चुके हैं। अब हम सवाल करेंगे आगे। नाउ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए बेटा tan इनवर्स 1 का मान हम पीछे निकाल चुके हैं आपका। ये अभी π/4 हमने निकाला था, तो इसकी जगह π/4 रख सकते हैं। प्लस cos इनवर्स -1/2 का मान हमने ऊपर निकाला था 2π/3, तो 2π/3 रख दिया। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 का मान हमने निकाला था -π/6। ये तीनों मान रख दिए।
अब इस तीनों मानों को रखने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। समझ में आ रहा बेटा? ठीक। अब हम इसे क्या करें, इसमें से एलसीएम ले लिया, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं। 4 तियाँ 12, 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई और 6 दूनी 12, 2 पाई। तो ये कितना हो गया आपका? 8 और 3 11, 11 में से 2 गए, 9 पाई अपॉन 12। इसे थोड़ा सा सॉल्व और कर लें। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3π/4। क्यों बेटा, समझ में आया? ठीक, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यह हैगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन लिख दिया आपका, हो सकता है आप पे किताबें ना हो। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए, हम जानते हैं कि cos इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट में 0 से पाई के बीच होता है। ऐसे में तो हम मान लेंगे, माना थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। देखिए अब बेटा cos इनवर्स को इधर ले लें, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 1/2। अब हम देखते हैं cos थीटा cos 1/2 का मान किस में होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इस 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, तो ये कितना हो गया? π/3। यानी cos 60 को रेडियन में बदलेंगे तो cos π/3 बराबर 1/2। तो अब हम इसे cos थीटा बराबर 1/2 की जगह cos π/3 रख देंगे, और अगर ये दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो थीटा बराबर π/3। अब हम देखते हैं कि थीटा π/3 मान परिसर 0 और पाई के बीच में, अर्थात cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/3 होगा। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ये हो गया आपका π/3। इसी प्रकार अब हम साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे कि इसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा की मुख्य शाखा का मुख्य मान का परिसर बड़ी ब्रैकेट में -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो अब देखिए, अब हम इसका निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? माना इसी को चूँकि थीटा मान लेते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब अगर साइन को इधर लाएं तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन 1/2 किसका होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। और अगर इसे हम रेडियन में बदलें तो साइन π/6 बराबर 1/2। तो ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर साइन π/6। इसका मतलब थीटा बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया? π/6। ठीक है, तो थीटा का, तो अतः साइन इनवर्स 1/6 का मुख्य मान हो गया आपका, मुख्य मान ये π/6। ठीक है, तो दोनों हमने मुख्य मान ज्ञात कर ली, cos इनवर्स 1/2 का भी और साइन इनवर्स 1/2 का। अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी -1 cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान हम ऊपर निकाल चुके हैं π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/6 निकाल चुके हैं। देखिए 2 से कट गया 3 बार, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3। 3 और 3 का एलसीएम जो हो गया 3 हो गया, तो पाई प्लस π/3, यानी अब हम इसे, ये कितना हो गया बेटा? 2π/3। तो ये आपका आंसर हो गया।
समझ में आया बेटा? ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन जो है वो MCQs है, विकल्पी है। क्वेश्चन ये आएगा, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तब ये विकल्प दिए हैं, इसमें से 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा सही है? पहला विकल्प है 0 से लेस देन, y इज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस इक्वल टू पाई। बी विकल्प है इसका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। और इसका सी विकल्प है कि y का मान जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। और डी विकल्प है कि y का मान माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा। तो हमें ये दिखाना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। ठीक है बेटा? तो वही हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है बेटा? कल हम बता चुके हैं आपको, माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू होता है। ठीक है? तो अतः इसलिए y का मान जो होगा वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा, और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से बड़ा या बराबर और पाई बाई टू से छोटा या बराबर। ठीक, तो अतः विकल्प कौन सा सही है आपका? अतः विकल्प ये आपका बी सही है। ठीक है, क्लियर कि बेटा? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन है, ये हैगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 का मान बराबर है, किसके बराबर है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है पाई, बी विकल्प है माइनस पाई बाई 3, सी विकल्प है प्लस का पाई बाई 3 और डी विकल्प है 2 पाई बाई 3। ठीक है? हाँ, नहीं, अब देखिए इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, इसका मान। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स जो अंडर रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे और sec इनवर्स माइनस 2 का मुख्य मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? माना tan इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर थीटा मान लो, इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये इधर जाया तो अंडर रूट 3 बराबर tan थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 3। ठीक, तो अब हम जानते हैं चूंकि थीटा जो है बिलोंग्स किसे करेगा? थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू किसके बीच आएगी? माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। अब हम देखते हैं tan 60 का मान कितना होता है आपका? अंडर रूट 3। तो इसका मतलब tan 60 को हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 3 बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, यानी इस tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। तो थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ से? पाई बाई 3। तो हम देखते हैं पाई बाई 3 मान माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, अतः tan अंडर रूट 3 का मुख्य मान ये आपका आया पाई बाई 3। अब हम बेटा निकालते हैं sec इनवर्स माइनस 2 का मुख्य मान। इसका मुख्य मान क्या होता है हम ही निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, परिसर डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें देखिए, चूंकि मान लें हम यहाँ पे माना थीटा बराबर sec इनवर्स 2, तो अगर हम इसे इसके लिखना चाहें तो sec थीटा बराबर 2। अब sec का जो परिसर होता है वो हमने आपको ज्ञात होगा। sec इनवर्स का परिसर यानी थीटा का जो परिसर होगा यहाँ पे वो ये होता है आपका 0 से पाई के बीच में और माइनस पाई बाई 2। ये sec इनवर्स का परिचय होता है, यानी थीटा की वैल्यू आप इसके बीच में आएगी। अब हम देखते हैं कि sec की वैल्यू जो होती है वो आपकी
2 किसकी होती है? तो चूंकि sec 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी sec π/6 का मान कितना हुआ आपका? 2 π/3, सॉरी π/3, 60 को रेडियन बदलें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा बराबर sec π/3। अगर हम यहाँ से तुलना करते हैं तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका? सॉरी sec माइनस था, sec -2, sec -2 है, तो ये कितना हो गया आपका? -2 sec π/3। ठीक है, अब माइनस को हम किस में बदलेंगे? पॉजिटिव में बदलेंगे। तो देखो सही रखी किताब, सही है, ठीक। तो चूंकि sec π-θ बराबर -sec थीटा होता है, तो इसीलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका पीछे देखते हैं, sec थीटा बराबर sec π-π/3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो sec थीटा बराबर ये आ गया sec 2π/3, इसका मतलब थीटा बराबर 2π/3। ठीक है, समझ में आया आपके? तो अतः sec इनवर्स -2 का मुख्य मान हो गया, मुख्य मान ये आपका आ गया, ये बराबर हो गया 2π/3। नाउ अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था? tan इनवर्स √3 और माइनस sec इनवर्स -2। तो देखिए tan इनवर्स √3 का मान हमने पीछे निकाला था π/3 और माइनस sec इनवर्स का मान कितना निकाला था हमने? 2π/3। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं 3, तो पाई - 2π और ये बराबर हो गया आपका -π/3। तो बेटा ये आपका समझ में आया, आपका -π/3। अतः कौन सा विकल्प सही है? अतः विकल्प बी सही है, बी सही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई। कल जो है हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2। पहले उसकी थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ठीक।